अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, उन सारे लोगों को फर्जी मुकदमों में उठाकर जेलों में डाल दिया जाएगा। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो पकड़े जा रहे हैं वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। चुनाव में अकेले आकर के पूरे टेलीविजन कंपनियों को खरीद करके 400 पार का गाना बजवाने को गुजरात मॉडल कहा जाता है। यही गुजरात मॉडल है, इसी को गुजरात मॉडल कहा जाता है, जिसमें न गरीबों के विकास की बात होगी, न भ्रष्टाचार के समाप्ति की बात होगी और न राष्ट्र के निर्माण की बात होगी, न चुनाव के शुचिता और स्वच्छता की बात होगी। इसमें बात क्या होगी कि जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं जो ईमानदारी से इस देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, गरीबों के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं, उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, उनको स्वास्थ्य फ्री दे रहे हैं, उनको अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, बस में यात्राएं फ्री दे रहे हैं, अच्छे फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। ऐसे लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनको चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने का काम गुजरात मॉडल कहा जाता है। ऐसे लोगों को जेलों में डालकर फर्जी मुकदमों में उनके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे और लगा करके चुनाव में अकेले आकर के पूरे टेलीविजन कंपनियों को खरीद करके 400 पार का गाना बजवाने को गुजरात मॉडल कहा जाता है। तो ये गुजरात मॉडल है, इसका आम आदमी पार्टी शुरू से विरोध कर रही है और जनता को जागरूक करने का काम कर रही है कि इस गुजरात मॉडल की असलियत को समझने की कोशिश करो। इस गुजरात मॉडल में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो पकड़े जा रहे हैं वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, संजय सिंह ज्वाइन नहीं करेंगे, मनीष सिसोदिया ज्वाइन नहीं करेंगे। उन सारे लोगों को फर्जी मुकदमों में उठाकर जेलों में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस देश का जब इस काल का इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के नेताओं का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा कि एक ऐसी ताकत के सामने जो लोकतंत्र की हत्या करके यहाँ पर अधिनायकवाद पैदा करना चाहती थी, उस आदमी का अगर मुखर रूप से किसी ने विरोध किया तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल था, वो आदमी संजय सिंह था, वो आदमी मनीष सिसोदिया था, वो आदमी सत्येंद्र जैन था और वो सारे आदमी आम आदमी पार्टी के आदमी थे। इसलिए आज हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए और इस अरविंद केजरीवाल की फर्जी गिरफ्तारी, जबरदस्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन की एक खास बात और है कि लोकतंत्र में जिस तरह से हमारे सारी संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है, उन्हें ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ज्ञापन किसी को नहीं देंगे। हम ज्ञापन दे करके और जानते हैं कि उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सारी संस्थाओं पर मोदी सरकार का अवैध कब्जा हो चुका है। इसलिए हम अपना विरोध प्रदर्शन सड़क पर जारी रखेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे और इस चुनाव में अपील करेंगे कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को जो भ्रष्टाचारियों से चंदा लेकर के अपनी पार्टी चलाती हो, लोगों के विधायक खरीदती हो, ऐसी पार्टी को कतई वोट न दें और इस पार्टी को सत्ता से बाहर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा जिसकी वजह से इनकी कलई खुल गई। अभी कलई खुली कि जिस शराब को डाले की बात आप करते हो वो तो आपकी पार्टी को चंदा दिए पड़ा है। जिस कंपनी ने आपने कहा कि उस कंपनी के हित में हमारी पार्टी ने कोई काम किया, उस पार्टी का एक मोटा चंदा आपकी पार्टी भाजपा को मिला पड़ा हुआ है। तो सारी कलई जब खुल गई सुप्रीम कोर्ट के डंडे से, तो जब कुछ नहीं समझ में आया तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो खबर दब जाएगी। जो असली खबर है वो खबर दब जाएगी। और ये अरविंद केजरीवाल की खबर को चारों तरफ हाईलाइट करो कि ये पकड़ा गया, ये गिरफ्तारी हो गई। उसमें जो असल खबर है वो ये है कि शराब घोटाले का जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य कंपनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके मोदी जी के चरणों में समर्पित कर चुका था। यह खुलासा हो गया सुप्रीम कोर्ट के डंडे से, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई। वरना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, हमारे पार्टी के किसी नेता के खिलाफ एक भी सबूत, एक भी साक्ष्य, जिसका बार बार कोर्ट में फटकार लगती है कि सबूत लाओ, लेकिन एक भी सबूत देने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं है, कोई मुकदमा है ही नहीं है, कोई घोटाला
है ही नहीं है। असल घोटाला भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस पूरे देश में कर रही है और उस घोटाले को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टियों की के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है।